नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। दिस इज़ द लेक्चर 10th ऑफ आवर फ्री मैपिंग कोर्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CAPF, CDS, CSC, ND, FCAT एंड SSC एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में गाइज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट्स इन वर्ल्ड के बारे में। इससे पहले 9 वीडियोज़ हम वर्ल्ड मैपिंग की बना चुके हैं और 26 वीडियो जो हैं इंडियन ज्योग्राफी के बना चुके हैं। वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं किसी भी इन एग्ज़ाम्स में और अदर स्टेट पीसेस एग्ज़ाम्स में भी। तो वो वीडियोज़ आप पहले ज़रूर देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को आप देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा वर्ल्ड मैप, जैसा कि आपको पता है। पूरा का पूरा मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फ्रॉम कंट्रीज़ वाइज आ सकता है, कैपिटल्स आ सकती हैं, आपके माउंटेन रेंजेस हैं, वोल्केनोज हैं, ओशियंस हैं, ओशन करंट्स हैं, आपके स्ट्रेट्स वगैरह हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेट्स को जानेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सी स्ट्रेट्स हैं। ठीक है, चलिए ये टोटल हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी ये सारी हमने इसमें मेंशन कर दी हैं बाकायदा। तो इनको बाय हार्ट आपको याद करना है, सभी की सभी स्टेट्स को। बहुत ज़्यादा नहीं है, गिनी चुनी कोई 15-20 के आसपास होंगी, बट इनमें से भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक एक स्टेट को जो है हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने इंडिया के पास से। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। उसके बाद ये इंडिया के यहाँ की स्टेट है, वो दिखेंगी नहीं आपको यहाँ पे, बट हम उनको अलग से कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो मोटी मोटी पहले स्टेट्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में है वो है आपकी यहाँ पे पाक बे वगैरह, ये सब हैं, उनको हम अलग से इमेज में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है आपकी सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है इसका इंडियन ये आपका पूरा इंडियन ओशन है यहाँ पे। ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपका यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, इसको हम अलग से डिटेल में देखेंगे। देन आपका आता है ताइवान स्ट्रेट, ये ऊपर है आपका। ताइवान ये कंट्री है और ये चाइना है, इन दोनों के बीच में एक स्टेट पड़ती है, उसको हम ताइवान स्टेट बोलते हैं। ठीक है, सुगारू स्टेट है यहाँ पे। उसके बाद आपका बेरिंग स्टेट है, ये आपका रशिया और USA के बीच में पड़ता है। इससे जस्ट नीचे आप आ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक स्टेट है, वो है बास स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है आपका कुक स्ट्रेट, ये न्यूजीलैंड में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मोजाम्बिक्यू चैनल, ये आपका अफ्रीका और मेडागास्कर को सेपरेट करता है। ठीक है, देन आपका आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे है आपका पर्शियन गल्फ के पास। देन आपका आता है यहाँ पे बाब एल मंडेब, ये आपका रेड सी है और ये आपका जो है इंडियन ओशन है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्वेज कनाल, इसके बारे में आपने सबने सुना होगा। बॉस्फोरस स्ट्रेट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये आपका यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। स्ट्रेट ऑफ डोवर है आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। देन आपका स्कागरेक एक स्ट्रेट है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। डेविस स्ट्रेट है आपका। ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। देन आपका स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया है, यहाँ पे डेट्रॉइट स्ट्रेट है एक रिवर। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है, यहाँ पे आपका USA का ऊपर है, नीचे क्यूबा आपका यहाँ पे पड़ेगा। पनामा कनाल है और स्ट्रेट ऑफ मैगनल है। इन सबको हम डिटेल में अब देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्यारे भारत के बारे में। ये हमारी इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है, इसके बीच में एक स्टेट पड़ती है, इसका नाम है पाक स्टेट। अब ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इसके ऊपर पूछा गया है 2-3 बार, तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आता है यहाँ से फॉर एग्जांपल तो छूटे ना हो आपका। ठीक है, तो ये वाला जो है ये है आपकी वेस्टर्न कोस्ट इंडिया की, केरला जिसको हम बोलते हैं, और ये आपके ईस्टर्न कोस्ट जिसको हम तमिलनाडु बोलते हैं। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट को भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो है आपका रामेश्वरम है यहाँ पे, और ये छोटे छोटे वो जगह है जहाँ से प्रभु श्री राम ने जो है समुद्र में पत्थर वगैरह जो है डाले थे, उसके बाद जो है उस पुल एक बन गया था बेसिकली। तो यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखनी है। पहला है पाक स्ट्रेट, दूसरा है आपका पाक बे और तीसरा आपका गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार जैसे गल्फ का नाम सुन के आप समझ सकते हो कि जो रीजन है वो थोड़ा बड़ा होगा, तो सबसे नीचे आपका गल्फ आएगा, बीच में आपका बे आएगा। ठीक है, और ऊपर आएगा आपका स्ट्रेट। अब देखिए ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, जो आपका जाफना आइलैंड है ऊपर, आपका श्रीलंका का हिस्सा जो ये वाला है, और ये जो इंडिया की जो ये नोज टाइप से जो बना हुआ है, इन दोनों के बीच में जो है पाक स्टेट आपकी पड़ती है। ठीक है, जाफना आपने मूवी एक देखी होगी, जॉन अब्राहम्स की एक मूवी है, उसके अंदर जो है पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन दिखाया हुआ है, तो उसमें जाफना आइलैंड का काफ़ी जिक्र है। तो इस बेस पे बेसिकली वो मूवी बेस है। तो पाक स्टेट, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार जो है तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, एक बार रिवाइज कर लेने से। देन हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट लोकेशन जो कि हमारी
स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस इसलिए भी है, जो आपकी यहाँ से बेसिकली मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ता है आपका यहाँ पे, ये बिल्कुल एक नैरो पैसेज है। यहाँ से आपका बहुत सारे जो है ट्रांसपोर्ट शिप जो है चले जाते हैं आपके इधर उधर का जो सामान है। फॉर एग्जांपल आपका इस वाले रीजन से यूरोप से मान लो कोई सामान आपका जाना है, मान लो फॉर एग्जांपल जापान, ठीक है। तो इनके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि यहाँ से जाएँ, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इनके बीच से होके जाएँ, ये आपका आ गया जापान में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये यहाँ से ये इनका सामान मान लो यहाँ से मेडिटेरेनियन से होके सुएज कैनाल, यहाँ से होके बाब एल मंडाब, यहाँ से होके ऐसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके साउथ चाइना सी से सीधा आप यहाँ जा सकते हैं। तो ये बहुत छोटा रास्ता पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है इस स्ट्रेट से जो है बहुत मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट होता है आपका समुद्र के इलाके से, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल से जानेंगे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कनेक्ट करता है आपका साउथ चाइना सी को, किससे कनेक्ट करता है, यहाँ पे आपका अंडमान वो वाला जो रीजन है, और ये नीचे इंडियन ओशन हो जाएगा, ऊपर अंडमान आइलैंड्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ के थ्रू जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका नेक्स्ट स्ट्रेट है सुंडा स्ट्रेट। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए अगर एग्जाम में आ जाए। तो सुंडा स्ट्रेट जो है वो सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया विद द जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये वाला जावा आइलैंड है, ये आपका सुमात्रा आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद लोम्बॉक स्ट्रेट है, ये भी आप देख लेना एक बार, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है, हम चलेंगे अपना जो हमारी मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज हैं उसकी साइड में। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, वो है आपका पर्शियन गल्फ और दूसरा है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। ओमान यहाँ पे है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है, काफ़ी नैरो पैसेज ये भी, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और ये कंट्रीज अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे लगती हैं, तो आप बता सकते हो कि ईरान लगती है और आपका ओमान लगती है, ठीक है। और इसके बाद इधर हम नीचे आ जाते हैं, आपका सोमालिया की साइड, जो रेड सी वाला जो जोन है आपका, यहाँ पे है बाब एल मंडेब, ठीक है। ये कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ अडेन से। तो क्वेश्चंस बेसिकली आएंगे, तो इनकी लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज टच करते हैं, कौन कौन से वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। गल्फ ऑफ अडेन और रेड सी को करता है, कौन सा, बाब एल मंडेब। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाला थोड़ा रीज़न इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें ही इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले 2 वाटर बॉडीज़ हैं, एक है आपका, जस्ट अ सेकेंड, एक है आपका ब्लैक सी यहाँ पे, एक है आपका मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अब ब्लैक सी फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनियन सी से मान लो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई चीज़ पहुँचानी है, तो वो जाएगी इस वाले रीजन से इधर पहुँच जाएगी आपका, ठीक है। तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2-3 वाटर बॉडीज़ हैं जिनको हम जानेंगे कौन कौन सी है। सबसे पहले तो है आपका मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी के बाद आप जब जाओगे ऊपर, तो ये वाला जो जोन है आपका, ये वाला जो इलाका है, इसको हम बोलते हैं एजियन सी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं राइट हैंड साइड में, आपका एजियन सी, ठीक है। अब एजियन सी के बाद जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ पे एक छोटी सी बिल्कुल नैरो पैसेज है यहाँ पे, ये वाला, ये है आपका डार्डनेल स्ट्रेट है आपकी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से कोई चीज़ जाएगी, फिर आपका वो शिप मान लो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर रीजन से ऊपर जा रहा है, तो पहले एजियन सी को क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पे डार्डनल स्ट्रेट को कवर करेगा, देन आपका पहुँच जाएगा सी ऑफ मरमरा में, जो कि आपका ये है सी ऑफ मरमरा, ठीक है। सी ऑफ मरमरा के जब बाद जाएगा, तो मेन वाटर बॉडी जो आपकी ब्लैक सी है यहाँ पे, इसको कनेक्ट करेगा सी ऑफ मरमरा से एक स्ट्रेट है, इसका नाम है बोस्पोरस स्ट्रेट, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इसी के ऊपर जो है इस्तांबुल है आपका। इस्तांबुल बेसिकली टर्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, और कितना खूबसूरत होगा सोचिए, 2 वाटर बॉडीज़ के बीच में है जस्ट, और बिल्कुल छोटा सा रीजन है, बहुत बड़ा नहीं है। तो इस्तांबुल है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ आपका, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन कनेक्ट करते हैं, बोस्पोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, डार्डनेल और एजियन सी। तो इनको आपको इस तरीके से याद रखना है, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका अभी तक हमने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। बाब एल मंडेब पढ़ चुके हैं, सुएज कैनाल पढ़ चुके हैं, बोस्पोरस स्ट्रेट पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और स्ट्रेट ऑफ डोवर की, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हम पढ़ते हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, ये कनेक्ट करता है यूरोप को विद अफ्रीका। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यूरोप का जो है स्पेन है और अफ्रीका का जो है मोरक्को है। इन दोनों कंट्रीज़ को बेसिकली एक स्ट्रेट वो करती है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है।
जिब्राल्टर नाम इसका क्यों पड़ा है, ये है यूके की एक ओवरसीज टेरिटरी है आपकी जिब्राल्टर, बहुत छोटा सा हिस्सा ये वाला है, सिर्फ इतना, इसके नाम पे जो है स्टेट का नाम पड़ा है। ठीक है गाइस। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है किन दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, तो वो है अटलांटिक ओशन विद योर मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दोनों कनेक्ट करता है। ऊपर वाला आपका यूरोप का स्पेन है और नीचे वाला आपका मोरक्को है, अफ्रीका का। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ डोवर काफ़ी बार आया भी है। ऊपर वाली जो कंट्री है, जो आपका ये वाली जो कंट्री है आपकी इंग्लैंड, और नीचे वाला जो ये वाली कंट्री है इसका नाम है फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, तो डोवर एक जगह है इंग्लैंड के अंदर ही, इसी के नाम पे जो है स्ट्रेट ऑफ डोवर का नाम पड़ा है। बिल्कुल छोटा सा वाटर चैनल है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ सकता है इन फ्यूचर वाले एग्जाम्स में किसी में भी, कि स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है किस किस को कनेक्ट करता है। क्योंकि देखिए इनके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आपके आ चुके हैं, जैसे आपका बेल्ट मंडेब का मैच द फॉलोइंग में आ चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ चुका है। अब शायद हो सकता है आने वाले टाइम में स्ट्रेट ऑफ डोवर के बारे में पूछ ले कि किन किन को कनेक्ट करता है, तो नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं यूएसए वाले रीजन में। आपका जो ये वाला रीजन है, अब हम डिस्कस करेंगे इस वाले रीजन के बारे में। ठीक है, तो हम स्टेट ऑफ फ्लोरिडा वगैरह को देखेंगे, डेविस स्टेट को देखेंगे। अभी ये आ गया आपका। अब आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार देख लीजिए, मैंने फ्लोरिडा वगैरह के बारे में यूएसए की वीडियो में बताया था। ये आपका अटलांटिक ओशन है राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये आपका एक एक्सटेंडेड पार्ट है ओशन के अंदर यूएसए का, इसका नाम है फ्लोरिडा। ये एक स्टेट है बेसिकली फ्लोरिडा, जैसे इंडिया में आपके स्टेट्स होते हैं वैसे यूएसए में भी अलग अलग स्टेट्स हैं। तो ये फ्लोरिडा स्टेट है इनका। तो फ्लोरिडा को क्यूबा से एक वाटर बॉडी क्रॉस करती है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे आप गल्फ़ ऑफ मैक्सिको देख सकते हो, ये आपका मैक्सिको कंट्री है और यहाँ पे आपका गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, वाटर बॉडी बेसिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक जगह है यहाँ पे इसी के आसपास, इसका नाम है युकाटन पेनिनसुला। ठीक है, ये मैक्सिको का ही एक पार्ट है, ये रहा युकाटन पेनिनसुला। तो ये एक मिनरल रिच रीजन है। आप इसका जो जिक्र है, आपका क्वेश्चन इसके ऊपर एक बार आया हुआ है, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। ये आप एक बार सर्च जरूर करिए कि युकाटन पेनिनसुला जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन से मिनरल्स के लिए फेमस है। ठीक है, ये आपको देखना है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे पड़ेगा आपका कैरेबियन सी। कैरेबियन सी इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देन आपका इधर पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ऊपर चलते हैं हम। ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का है, बिल्कुल ग्रीनलैंड मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत कम है लोगों का, क्योंकि जो रीजन है आर्कटिक जोन में आता है आपका ऊपर वाला जो रीजन है, और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी यहाँ पे रहती है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद ये लैब्राडोर सी वगैरह हम लास्ट वीडियो में भी कवर हमने किया था। इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका डेविस स्ट्रेट। ठीक है, तो डेविस स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करती है आपका ग्रीनलैंड को कनाडा से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ग्रीनलैंड को कनाडा से करते हैं डेविस स्ट्रेट। डेनमार्क स्टेट है आपका, ये ग्रीनलैंड को और आइसलैंड को करती है। ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड सी आपका यहाँ पे नॉर्वेगियन सी है, लैब्राडोर सी है, ये आप देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगनेल पे। ये बिल्कुल नीचे आ गया, ये वाला साउथ अमेरिका का मैप है। इसलिए देखिए ये सभी आप अगर कॉन्टिनेंट भी आपने पढ़े होंगे, लास्ट की वीडियोज़ अगर देखी होंगी, तो आप इजीली इनको जो है कैचअप कर पा रहे होंगे। तो साउथ अमेरिका में सबसे नीचे जो लोकेशन है आपकी चिले और अर्जेंटीना वाला जो रीजन है, वहाँ पे स्टेट पड़ती है, इसका नाम है स्टेट ऑफ मैगनेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, चिले और जो आपका अर्जेंटीना है इसको कनेक्ट करती है। ठीक है, केप हॉर्न यहाँ पे एक और जगह है। उसके बाद ड्रेक पैसेज है आपका, ये अटलांटिक को करता है साउथ अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में देख लेते हैं, जो कि है आपका बास स्ट्रेट और कुक स्टेट। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का रीजन है। ऑस्ट्रेलिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और इसका जो है नीचे एक जगह है जिसका नाम है टस्मानिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को टस्मानिया से कौन सी स्टेट जो है सेपरेट करती है, उसका नाम है बास स्ट्रेट। यहाँ पे फेमस चीज़ें हैं, इंडियन ओशन है आपका, पैसिफिक ओशन है, टस्मान सी है। ठीक है, इसके जस्ट साइड में एक और कंट्री है, इसका नाम है न्यूजीलैंड। ये आपको देख सकते हो पूरा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, और एक स्टेट है कुक स्टेट उसका नाम है, ये सेपरेट करती है दोनों न्यूजीलैंड की मेन जो आपकी लैंड है उसको। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद आप ऐसे रख सकते हो कि यहाँ पे आप मान लो फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हो, तो ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से बास स्ट्रेट, सी से कुक स्टेट, ABC, ऐसे याद आप इसको रख सकते हो। ठीक है, उसमें एक दो स्टेट और रहेगी, वो हम मैप पे ही कवर कर लेते हैं दोबारा से एक बार। जो स्टेट्स हमने पढ़ लिए पहले उसको हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। स्टेट ऑफ मलक्का हम पढ़ चुके हैं, मोजाम्बिक की चैनल पढ़ लिया है, ये सब हम जो है कर चुके हैं इसमें। ठीक है, पनामा कनाल जो है, पनामा एक जगह है, आइलैंड है, उसको सेपरेट करता है आपका साउथ अमेरिका से। ठीक है,
अब आपका बचा है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट मैंने आपको बताया था चाइना और ताइवान को सेपरेट करता है। सुगारू स्ट्रेट जो है आपकी वो जापान को सेपरेट करती है। उसके बाद लास्ट है मेन बेरिंग स्ट्रेट, इसके बारे में आ सकता है। बेरिंग स्ट्रेट बेसिकली रशिया और यूएसए का जो आपका अलास्का वाला रीजन उसको सेपरेट करता है। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि रशिया ने 1867 में जो है ये वाला जो रीजन था आपका अलास्का का ये बेच दिया था यूएसए को, ठीक है। तो अब इतना बड़ा नुकसान हो गया आज के टाइम पे, तो इनको बियर तो करना पड़ेगा ना, दुख जो इनका नुकसान हुआ उसको बियर करना पड़ेगा। तो बेरिंग स्ट्रेट आप ऐसे याद रख सकते हो। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो का एंड होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पोजीशन इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इन्होंने पूछा है कि बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ टू साउथ इनको लगाना है। तो मैंने आपको बताया था गल्फ़ जो है सबसे बड़ा है, तो नीचे सबसे गल्फ़ आ जाएगा, ठीक है। बे आपका बीच में आ जाएगा और ऊपर आएगा आपका स्ट्रेट, ठीक है। आप याद कर पा रहे होंगे। तो 20 का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका CAPF 2019 के अंदर आपका आया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट इन एशिया। कितना आसान क्वेश्चन है। मलक्का स्टेट आपका एशिया के अंदर ही है। फॉर्मूसा का मुझे नहीं पता, मोलुका का मुझे नहीं पता, बट बास स्ट्रेट का मैं कंफर्म हूँ कि बास स्ट्रेट जो है ये एशिया में नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड में है, जो कि तस्मानिया से इसको अलग करती है। तो आप अगर थोड़ा सा भी आप आइडिया भी लगाएंगे तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो बास स्टेट का तो आपको कंफर्म है, 2 आपने सुनी भी नहीं होंगी फॉर एग्जाम्पल। ये बहुत छोटी स्टेट्स हैं, आपका इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगला है विच वाटरवे सेपरेट्स द इंडिया फ्रॉम द श्रीलंका। तो पाक स्ट्रेट जो है इसको सेपरेट करती है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड को करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट वेयर एडम्स ब्रिज इज सिचुएटेड। अगेन पाक स्टेट, एडम ब्रिज जो है आपका वहीं अपने इंडिया श्रीलंका वाले रीजन में ही पड़ता है। डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन, ऑल्दो हमने बहुत अच्छे से कवर किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सभी इनको, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं। साउथ एंड लिटिल अंडमान को जो है सेपरेट करता है डंकन पैसेज। देन इफ़ अ शिप हैज़ टू गो फ्रॉम चेन्नई टू कोची, ठीक है। चेन्नई टू कोची यानी जो अपना ये वाला मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यहाँ पे आपका चेन्नई है और यहाँ पे कोची है। तो अगर और यहाँ पे आपका मान लो ये आपका हो गया श्रीलंका। तो ये वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक शिप को जो है चेन्नई से यानी ऊपर से इस वाले रीजन से इस वाले रीजन पे अगर जाना है फॉर एग्जांपल, तो श्रीलंका के पार ही वो होके जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है उसका। तो ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है कि इतना बड़ा ट्रैवल डिस्टेंस करना पड़े, यहाँ से ऐसे भी होके जा सकते हैं। लेकिन अब शिप्स का जो है वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, बट यहाँ का जो पानी है उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, वाटर जो है वो बहुत शैलो है। तो शिप अगर वहाँ से पास करेगा तो वहाँ पे हो सकता है अटक जाए वो या फिर पलट जाए, जो भी है। तो इट इज़ नॉट सुटेबल टू क्रॉस द शिप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट, दैट्स वाई दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। दिस इज़ टू शैलो टू पास फॉर द शिप्स। उसके बाद आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग सबसे इंटरेस्टिंग रहता है, अगर आपको 1-2 का भी पता है तो भी आप जो है इसको आसानी से जो है कर सकते हैं, ठीक है। बाबल मंडेब का मैंने आपको बताया था, रेड सी वाला जो रीजन है आपका उससे कनेक्ट करता है। तो बी का आपका 3 हो जाएगा। तो बी का 3 या तो डी ऑप्शन में होगा या बी ऑप्शन में होगा, इन 2 को आप काट सकते हैं, ठीक है। बी का 3 हो गया आपका कंफर्म है। और सी का आपका 2 दिखा रहा है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी अंडमान सी, ये भी आपका कंफर्म हो गया। अब बचा हॉर्मुज और आपका सुंडा, ठीक है। अब सुंडा का कोई लेना देना नहीं है पर्शिया से, ठीक है। तो सुंडा आपका हो जाएगा जावा सी और ए का हो जाएगा आपका 4, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन से। अब इसमें आपको एक स्टेट तो आप याद रख ही सकते हैं, बास स्टेट, जिसका मैंने आपको बताया था। बास स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया का है, तो ए का 2 हो जाएगा, या तो आंसर ए होगा इसका या बी होगा, इन दोनों को काट दो। तो डी का 3 इसने खुद ही बता दिया, फ्लोरिडा जो है यूएसए का स्टेट है, डी का 3 हो जाएगा। बचा आपका डोवर स्टेट और डेविस स्टेट, ये 2 थोड़े से कन्फ्यूजिंग रहते हैं हमेशा। तो बी का आपका 4 हो जाएगा। डेविस कनाडा एंड ग्रीनलैंड और डोवर स्टेट आपका यूके एंड फ्रांस, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो ए आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो कुक स्टेट इसका आंसर आ जाएगा। कुक स्टेट आपको बताया था मैंने याद करवाने का तरीका, ए बी ट्री, ए से आपका ऑस्ट्रेलिया, बी से बास स्टेट, सी से कुक स्टेट, ठीक है। द स्वेज कैनाल, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये तीनों स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल द एक्सेस टू वाइटल ट्रेड रूट्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर हैं ये और काफ़ी सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल करते हैं। पाक बे लाइज बिटवीन, अब ये सेम क्वेश्चन जो CAPF 2019 में आया है, ये सेम क्वेश्चन 1996 में भी आ चुका है, ठीक है। पाक स्टे किसके बीच में है, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज अ टनल कनेक्ट टू यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। अब जितने भी स्टेट्स हैं इनका कोई लेना देना नहीं है, स्टेट ऑफ डोवर जो है वो कनेक्ट करता है आपका यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, बेरिंग स्टेट जो है उसके थ्रू ऐसे लंबे उसमें पास होती है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कम अक्रॉस इफ वन ट्रेवल्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का का मैंने आपको बताया था, बाली से कोई लेना देना नहीं है, ब्रूनी काफ़ी दूर है, जावा भी काफ़ी दूर है, सिंगापुर, आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया और आपका एक और जो बचा वो तीनों जो है इसके बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो सिंगापुर इसका आंसर आएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। ये थे आपका इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन एक दो जो मैंने पूछा उनका आंसर भी जरूर दीजिए। आने वाले टाइम पे हम और भी इसकी काफ़ी वीडियो आने वाली हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे भारत।